दौड़े कर रहे हैं और नेताओं के बयान से सियासत में उबाल भी है। और ऐसे में चुनाव की हर खबर हम आपको दिखाएंगे और वो भी बिल्कुल नए अंदाज में बताएंगे। सियासत के अंदर की खबर, चुनावी गुणागुणित पर होगी बात। चुनाव दोपहर मतलब चुनाव से जुड़ी हर एक खबर। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं चुनाव दोपहर में कौन कौन सी बड़ी सियासी खबरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। चुनाव दोपहर में बताएंगे अमित शाह के मिशन सीमांचल और मिथिलांचल का पूरा सियासी गुणागणित। चुनावी माहौल में बिहार की सियासत में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, इस पर चर्चा होगी और ऐसे में पोस्टर से जुड़ी पॉलिटिक्स की हर खबर आपको दिखाएंगे। नीतीश सरकार ने एक बार फिर प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है, वो तोहफा क्या है उसके बारे में भी बताएंगे। चुनाव दोपहर में सीएम नीतीश कुमार के दौरे से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे। चुनाव दोपहर में दिखाएंगे अति पिछड़ा को लेकर सियासत आखिर क्यों गर्म हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक खास बुलेटिन चुनाव दोपहर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। दिल्ली में इंदिरा भवन में ये बैठक हो रही है और बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, सीएलपी लीडर शकील अहमद खान, मदन मोहन झा समेत स्क्रीनिंग कमेटी के सभी सदस्य मौजूद हैं और इस बैठक को कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए कांग्रेस लगातार एक्टिव नजर आ रही है और स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक की तस्वीरें भी अब सामने आ गई है और इन तस्वीरों को आप देखिए कैसे दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हुआ है, कांग्रेस के मुख्य नेताओं का जमावड़ा हुआ है और स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो सकती है, सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस हर वो जद्दोजहद करने को तैयार है कि किसी भी तरीके से बिहार में अपनी एक पैठ जमाई जा सके। सभी सीटों पर संभावित उम्मीदवारों पर हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है। हम सब जितने भी यहाँ मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन हैं, एक एक विषय पर और जो जोनल प्रभारी हैं सबके साथ हम लोग बैठते हैं और हर व्यक्ति अपना अपना हिसाब से जो फीडबैक है वो है। सर्वे रिपोर्ट से मिलान होता है, अपने ओपिनियन ऑब्जर्वेशन से मिलान होता है और हम लोग ये चीज पर कमेटी चाहती है कि जो पिछले बार थोड़ी बहुत जो हम अध्ययन करने में हुए थोड़ी बहुत जो छूटे हैं उस पर हम ज्यादा फोकस हैं। मुलाकात हुई थी दिल्ली में? नहीं तो हम समझते हैं जो एक बार बात हुई थी, एक दिन और मीटिंग हुई थी बीच में भी, तो आज जो सीट बाकी है उस पर बातचीत हो जाएगी। कितनी सीटों पर चर्चा पहले हो चुकी है और आज कितनों पर होगी? ओवरऑल कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है? नहीं, तैयारी तो हमको लगता है जो पुराना सीट है उसके अलावा जो हमारे प्रभारी जी को, अध्यक्ष जी को मालूम हो या कुछ अंदाज से भी स्क्रीनिंग किया जाता है। और आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर पर बिहार में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह आमने सामने आ गए, जिसे लेकर बिहार की सियासत में उबाल आ गया है और लगातार इस पर चर्चा हो रही है। दरअसल देश भर में आई लव मोहम्मद विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसक झड़प और तौकीर जिया की गिरफ्तारी के बाद अब इस आग की आंच बिहार तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अब इसमें असदुद्दीन ओवैसी और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं की एंट्री जो हो चुकी है। सवाल यही है कि क्या इस विवाद की लपटें बिहार चुनाव को भी प्रभावित करेंगी, क्योंकि आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर का जवाब हिंदू समाज ने आई लव महादेव वाले पोस्टर के साथ दे दिया है। अब गिरिराज सिंह के फैंस क्लब ने एक कदम आगे बढ़कर नवरात्र के पावन मौके पर आई लव मोहम्मद का जवाब आई लव शक्ति वाले पोस्टर से दिया है, जिसे लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। हमें पता भी नहीं चलता है मेरे गांव के आगे लाइन के किनारे कोई बसा हुआ है, ये बहुरिया और बांग्लादेश, इसको मस्जिद संरक्षित करता है और फिर निकालता है आई लव मोहब्बत, आई लव मोहम्मद हो या मोहब्बत हो, जो भी कल है ये
कहीं गलती से फट गया हवा में तो कहेंगे सब तन से जुदा। और अगर पिछले बार कुछ लोगों ने कहा बटोगे तो कटोगे, अब साफ दिख रहा है बटोगे तो कटोगे। माँ से प्रार्थना भी किया और माँ से यही कहता हूँ, अब ओम शांति शांति के बदले अब माँ आप दिखाएं ओम क्रांति क्रांति क्रांति। और आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद पर जारी बवाल के बाद अब आई लव शक्ति का पोस्टर लग गया है। मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और इसी दौरान गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि एक ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद का, और अगर ये पोस्टर कहीं फट गया तो कहां जाएगा सरतन से। और देखिए गिरिराज सिंह ने एक और बड़ा बयान दिया है। मौलवी ओवैसी पर निशाना साधा है। भारत में गजवाए हिंद की सोच रहे लोग, सामाजिक समरसता को बिगाड़ा जा रहा है। ये मौलवी धमकी नहीं दें तो बेहतर, मरना जानते हैं तो मारना भी हम जानते हैं। यहाँ कोई बाबर या औरंगजेब का डीएनए नहीं है। तो गिरिराज सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कुछ मौलवी तो शुरू से भारत में गजवाए हिंद करने की कोशिश में लगे हैं। अब जहां जहां इनकी आबादी बढ़ी है वहां सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहे हैं। तौकी रजा जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग। कोई मौलवी ये नहीं कहता कि मैं मरना भी जानता हूं मारना भी जानता हूं। गलतफहमी में कोई रहे, हर इंसान मरना भी जानता है और मारना भी जानता है। तो ये किसको धमकी दे रहे हैं और इस धमकी से कौन समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की पहचान सनातन से है और मैं उन मौलवियों से कहूंगा कि आपका डीएनए और हमारा डीएनए यानी हिंदुओं का डीएनए एक ही है, एक ही पूर्वज के हम खानदान हैं। कोई बाबर के डीएनए का कोई हिंदू औरंगजेब के डीएनए का नहीं। तो ये धमकी ना दे तो ज्यादा बेहतर। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग भारत में रहते हैं लेकिन गजवाए हिंद का नारा देकर भारत के अंदर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती महापुरुषों की भूमि है और ये देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगी। गजवाए हिंद की कल्पना करना, इसके बारे में सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट बन जाएगा। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर की एंट्री कैसे और कहां से हुई है। आपको बता दें कि पूर्णिया जिले के मरंगा थाना क्षेत्र में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर ने विवाद की चिंगारी को भड़काया। एक पक्ष ने इसे आस्था से जोड़ा तो दूसरे ने इसे उकसाने वाला कदम करार दे दिया। और इसी बीच तनातनी में बैनर फाड़ने की घटना के बाद दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए, आमने सामने आ गए। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने समय रहते हालात पर काबू कर लिया, लेकिन इस विवाद ने सीमांचल की संवेदनशील फिजा में हलचल जरूर मचा दी है।
असदुद्दीन ओवैसी और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के बयान अब आने शुरू हो गए और ऐसे में पोस्टर वाला विवाद अब धीरे धीरे बिहार में एक चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या आई लव मोहम्मद बिहार में चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या राजनीतिक दलों के लिए वोटों की नई जंग का नया हथियार बनेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। क्या कह रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस के नेता, आपको सुनवाते हैं। गिरिराज जी, आप अपने विभाग, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी दिखाइए। आप बिहार के लोगों के साथ न्याय कीजिए। बिहार को टेक्सटाइल पर देने के संबंध में बताने का कार्य कीजिए। बिहार के नौजवानों को आप अपने विभाग में नौकरी और रोजगार कैसे देंगे, इस दिशा में गंभीरता दिखाइए। उन्माद की भाषा, उन्माद की बोली केंद्र सरकार के मंत्री के स्तर से दिया जाना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि आपने भारत के संविधान की शपथ ली है कि बिना किसी राग या द्वेष के हम सभी के साथ न्याय करेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में तो 2005 से ही क्रांति हो रही है, केवल समझने का फर्क है। लालू जी के अंधेरे ग्रस्त बिहार से आज का चकाचक बिहार, यह क्रांति नहीं तो क्या है? विकास की क्रांति, रोजगार की क्रांति, शिक्षा की क्रांति, बिजली की क्रांति, समाज के सभी वर्गों के कल्याण और विकास की क्रांति, यही तो असली क्रांति है। जेडीयू सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और विकास की राजनीति में भरोसा करती है। शारदीय नवरात्र में मां शक्ति की ही पूजा होती है। मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा एवं आराधना से पूरा देश भक्ति भाव में डूब जाता है। ऐसे माहौल और स्थिति में अचानक आई लव मोहम्मद के स्लोगन को किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता है। यह कृत्य देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है। माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने इसके जवाब में आई लव शक्ति का जो स्लोगन दिया है वह देश हित में है। शांति सद्भाव से ही देश एवं राज्य की उन्नति होती है। अब न होगा अधर्म क्रांति, अब होगा धर्म क्रांति। अब न होगा ढोंग क्रांति, अब होगा सद्भावना क्रांति। अब न होगा नफरत क्रांति, अब होगा शांति क्रांति। अब न होगा जुमला क्रांति, अब होगा रोजगार क्रांति। अब न होगा भाषण क्रांति, अब होगा किसान क्रांति। अब न होगा व्हाट्सएप क्रांति, अब छिड़ेगा जेन जी क्रांति। और देखिए, सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले असदुद्दीन ओवैसी ने कटिहार के बलरामपुर में एक बार फिर महागठबंधन में शामिल नहीं करने को लेकर आरजेडी और कांग्रेस नेताओं पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि हमने बीजेपी को रोकने के लिए महागठबंधन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, जिससे ये पता चलता है कि कौन बीजेपी को मजबूत करना चाहता है। सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा भी है। सब कोशिश कर ली गठबंधन में जाने के लिए, खत लिख दिया लालू जी को, तेजस्वी को। अब बिहार की जनता जानती है, सीमांचल का बच्चा बच्चा जानता है, भारत जानता है कि ओवैसी और अख्तरुल ईमान ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की बिहार में, और कौन रोकना नहीं चाहता वो आप जानते हैं। और देखिए, आरजेडी कांग्रेस पर असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर सियासत काफी तेज हो गई है। हमें नहीं मालूम कि ओवैसी जी ने किसको चिट्ठी लिखी और किसने वो चिट्ठी पढ़ी, किसने जवाब नहीं दिया, लेकिन सच ये है जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि उनको तो कोई चिट्ठी मिली ही नहीं है। ओवैसी जी लगातार अपने बयानों से, अपने राजनीतिक कदमों से भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। पहले भी वो ऐसा काम कर चुके हैं। तो ओवैसी जी का चेहरा पूरा देश जानता है कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं, कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। मुसलमानों के नाम पर चुनावी दौर में अपना उल्लू सीधा करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ही एक दूसरे से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी अपने विधायक चोरों को खुले मंच से ललकार रहे हैं। अब दोनों ही पार्टियों को इस बात का आभास होना चाहिए कि बिहार में दोनों की जगह नहीं है। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। ओवैसी साहब और राष्ट्रीय जनता दल में जिस प्रकार से ठनी है, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को औकात बताने के लिए चुनावी समर में जा रहे हैं। लेकिन एनडीए और खासकर नीतीश कुमार जी
किसी खास समुदाय के लिए नहीं बल्कि बिहार के लोगों के तरक्की और विकास के लिए पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। बिहार का सीमांचल का इलाका जो शांति प्रिय इलाका है, उस इलाके के विकास के लिए नीतीश कुमार जी ने अनेकों काम किए हैं। और चुनाव दोपहर में अभी के